भारतीय जनता पार्टी की ओर से 39 प्रत्याशियों की सूचना सार्वजनिक हुई है और लिस्ट में उनका नाम आया है। अब लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आया है ये जगजाहिर है और हम आपने उस चीज को पढ़ लिया है। बहरहाल हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 39 लोगों को ही क्यों चुना और उन 39 लोगों में किसकी क्या स्थिति है, किसने सार्वजनिक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में लेकर सार्वजनिक समस्याओं को लेकर जनता जनार्दन की भावनाओं पर खरे उतरे हैं, इस पर चर्चा किए करेंगे। पहले इस नए लुक में अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण बाविस्कर। आज हम चर्चा करेंगे सेंधवा विधानसभा की, क्योंकि सेंधवा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो पिछले कई वर्षों से हमेशा सुर्खियों में रहती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सेंधवा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में जाता है और जीतता है तो वो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हलचल मचाता है और जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो सेंधवा का नाम निश्चित रूप से आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत से ही भारत में कहे या विशेष करके मध्य प्रदेश में कहे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही पार्टियों का अपना वजूद रहा है। और सेंधवा क्षेत्र में इन दो पार्टी के अलावा तीसरी पार्टी अब इतने बड़े स्तर पर उभर कर नहीं आई है जिसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात करते हैं इन दो पार्टियों की, और दो पार्टियों में विशेष करके ऐसे प्रत्याशियों की जो समय समय पर सेंधवा विधानसभा का नेतृत्व करते हैं। अब पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेंधवा विधानसभा से जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में नाम आता है रावजी आर्य जी का। ये रावजी आर्य जी सम्माननीय अंतर सिंह दादा के पिताश्री है, सेंधवा विधानसभा से सामने आए थे। और जब उनके सामने कांग्रेस का जो प्रबल दावेदार था वो था शोभाराम पटेल के रूप में, क्योंकि शोभाराम पटेल एक पूर्व राज्य के प्रशासनिक अधिकारी थे और वे चुनाव में मैदान में जब आए और चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद सेंधवा विधानसभा से वे मंत्री के रूप में भोपाल में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस की ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी सेंधवा विधानसभा का नेतृत्व प्रदेश में गया है और प्रदेश में इसकी झलक गई है। क्योंकि कांग्रेस के संदर्भ में यदि बात करें तो झोपाली क्षेत्र के मूल निवासी आदरणीय शोभाराम जी पटेल पशुपालन मंत्री, कुक्कुट पालन मंत्री और अनेक कई मंत्रालय उनके पास में रहे। यानी कि सेंधवा विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहां पर मंत्री बने हैं। उसी तारतम्य में सम्माननीय अंतर सिंह दादा जब चुनाव जीतते हैं और जीतने के बाद वो भी मिनिस्टर रहे हैं, 15 वर्ष तक वो मंत्री के पद में मध्य प्रदेश का नेतृत्व किया है। तो जब भी सेंधवा से कोई विधायक चुन के जाता है तो मध्य प्रदेश में वे मंत्री के रूप में काबिज होते हैं। अब बात आती है कि आखिर कांग्रेस में जब भी शोभाराम पटेल के बाद इस क्षेत्र में चुनावी माहौल हुआ, विधानसभा चुनाव आए, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य से लेकर जहां तक मेरे संज्ञान में है ग्यारसीलाल जी रावत 2 बार पूर्व में विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी सेंधवा विधानसभा के विधायक है। लेकिन जब ग्यारसीलाल रावत चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं, लेकिन कांग्रेस उस समय यदि नवाचार करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि ग्यारसीलाल जी रावत जाता है तो वे चुनाव नहीं जीत पाते हैं। इस बात का विश्लेषण करने के बाद की आवश्यकता है, इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर कांग्रेस में ग्यारसीलाल जी रावत की ऐसी क्या छवि है या जनता में ऐसी क्या छवि है। यदि वे स्वयं चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से जीत हासिल होते हैं, किंतु कांग्रेस जब भी नवाचार करते हैं और पार्टी में किसी नए चेहरे को कांग्रेस की ओर से जनता के सामने मुखातिब होते हैं और उन्हें टिकट वितरित किया जाता है तो वे चुनाव हार जाते हैं। दयाराम पटेल इसका उदाहरण है और बीच बीच में कई लोगों ने दाव आजमाया है। लेकिन जब ग्यारसीलाल जी रावत को चुनाव में टिकट नहीं दिया जाता है तो कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ता है। उसी तारतम्य में हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये स्पष्ट बात है कि आदरणीय रावजी आर्य के बाद उनके पुत्र अंतर सिंह जी आर्य जब चुनाव में लड़े और चुनाव जीते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर रिस्क नहीं लिया है, या तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति इस योग्य भारतीय जनता पार्टी में अभी तक उभर कर सामने नहीं आया कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े। और अभी तक अंतर सिंह दादा के बाद कोई भी नया चेहरा
भारतीय जनता पार्टी की ओर से सेंधवा विधानसभा में नहीं उभरा है। अब बात आती है युवाओं की। चूंकि देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। दूसरा, वे कहते हैं कि एक उम्र का मापदंड होना चाहिए, और बाबूलाल गौर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे भुगत चुके हैं कि यदि उम्र दराज हो जाते हैं तो उन्हें टिकट वितरित नहीं होता है। लेकिन इसी बात के कयास लगाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि इस बार सेंधवा विधानसभा में नए चेहरे को, और नए चेहरे में भी विशेष करके युवाओं को शामिल किया जा सकता है। युवा के रूप में मध्य प्रदेश के सेंधवा में नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी के में आए हैं और युवा चेहरे भी है। लेकिन जो 39 लोगों की लिस्ट जारी हुई है, उस 39 लोगों की लिस्ट में यह बड़े आश्चर्य की बात हुई है कि कहीं पुराने चेहरे, कई वयोवृद्ध नेताओं को टिकट दिए गए हैं। अब सेंधवा के संदर्भ में यदि चर्चा हम करेंगे तो पूर्व में मंत्री रहे सम्मान्य अंतर सिंह दादा एक उम्र के पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 39 लोगों की जो लिस्ट जारी होती है उस लिस्ट में भी ऐसा लगता है कि नए चेहरों के साथ पुराने चेहरों को भी अहमियत दी जाएगी। अंतर सिंह दादा के संदर्भ में यदि बात करेंगे तो उन्होंने ताल ठोकी है, और वे समय समय पर अपने उद्बोधन में पिछले जो पंचायती राज चुनाव हुए, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उन्होंने लोगों से इस बात की फीडबैक ली कि मुझे मैदान में आना चाहिए, तब लोगों की ओर से सकारात्मक जवाब मिलता रहता है। लेकिन यदि युवा वर्ग की बात करी, एक चैनल के इंटरव्यू में दादा कहते हैं कि यदि युवा वर्ग की बात कहेंगे तो उस बात में परिपक्व उनके सुपुत्र विकास जी आर्य है, क्योंकि विकास आर्य जी पिछले 15 वर्षों से राजनीति में सक्रिय है और संगठनात्मक रूप से भी सक्रिय है। लेकिन एक सेंधवा विधानसभा में एक बड़ी बात जब उभर कर सामने आती है कि रेलास सेनानी, ये भी एक परिवारवाद से है, डॉक्टर रेलास सेनानी धनसिंह जी एकदम नया चेहरा है और वे राजनीति में नए चेहरे हैं, ऐसा नहीं है वे धनसिंह है, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद तो उनके नजदीक भी है। दूसरी बार विकास के बारे में बात करें तो वो ये जगजाहिर है कि विकास आर्य अंतर सिंह आर्य के सुपुत्र है। यदि युवाओं को अहमियत दी जाएगी तो इन दो नए चेहरे, ये दो युवा, विशेष करके युवा चेहरों के संदर्भ में चर्चा करता हूं तो ये दो चेहरे हमारे सामने आते हैं। अब किसका पलड़ा भारी है, कौन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिलाता है, क्योंकि 2018 हमको बताता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के माध्यम से जब आगे बढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाई। हालांकि सिंधिया के आने से मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब बात ये आती है कि क्या सेंधवा विधानसभा में ऐसे चेहरों को सामने रखा जाएगा जो निश्चित रूप से चुनाव जीत पाएगा, या फिर मध्य प्रदेश सरकार की जो क्रांतिकारी योजनाएं हैं वो योजनाएं कितने जमीनी स्तर पर सार्थक होती है, या मध्य प्रदेश के सेंधवा में नया चेहरा या युवा चेहरा, क्या जनता इन दोनों नए चेहरे या युवा चेहरे को या फिर पुराने चेहरे पर विश्वास करती है, ये तो पार्टी के टिकट तय होने के बाद ही बात होगी। लेकिन युवाओं की बात आएगी तो डॉक्टर रेलास सेनानी और विकास आर्य है, और यदि पुरानों की बात आएगी तो सम्मान्य अंतर सिंह आर्य है। सबके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नमस्कार।